ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है हमारी वो जुड़ी हुई है, चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी से जुड़ी खबर है, देश आज मनाया जा रहा है देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनाव आयोग ने दिया है थीम, वोटिंग से बेहतर कुछ नहीं। ये इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। हर मतदाता का वोट सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने तेज किया है प्रयास। और इसी क्रम में प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है अपने गृह जिले के लिए वोटिंग का अधिकार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने युवाओं से मतदान के प्रति उदासीनता त्याग कर अपनी वोट की ताकत को समझने की अपील की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने युवा साथियों से वोट अवश्य डालने की अपील की है। भारत में आजादी के बाद नागरिकों को मिली सबसे बड़ी ताकत, और वो ताकत है चुनाव के जरिए सरकार चुनने का अधिकार। और इसी अधिकार को सुनिश्चित करने और मजबूत करने के लिए मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बना था, यानी कि इसी दिन भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था। और इससे ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को ही हुआ था भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। तो तभी से साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जरिए अधिक से अधिक मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। और जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी तरफ से कुछ बातें रखी हैं, बधाई दी है। पहले उनके ट्वीट को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने लिखा है, ग्रीटिंग्स ऑन नेशनल वोटर्स डे इंस्पायर्ड बाय दिस ईयर्स थीम ऑफ नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। May we all work together to future strengthen active participation in elections and strengthen our democracy. I also laud ECI for their efforts in this area. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहे राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और अपनी बातें रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे महिलाओं की भागीदारी भी भारतीय लोकतंत्र में तेजी से बढ़ रही है। हमारे संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों के मिलाकर महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांगजनों, वयोवृद्ध मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास की जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जा रहा है। ऋषि, राष्ट्रीय मतदाता दिवस में इस बार का जो थीम है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या कुछ खास इस बार किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द 9 राज्यों में चुनाव हैं और फिर 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। देखिए लालचंद, जहां तक मतदाता दिवस की बात करें तो ये 13वां मतदाता दिवस है। 2011 में पहली बार ये मतदाता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। हालांकि चुनाव आयोग की जो भूमिका है देश में, वो सभी जानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर आयोग ने समय समय पर तमाम नए प्रयोग किए हैं, नई चीजों को शुरुआत की है। और जो मतदाताओं के बीच में जो भरोसा उन्होंने स्थापित किया है कि हम वोट डालकर सरकार बदल सकते हैं या सरकार को दोबारा ला सकते हैं, तो उस भरोसे को
आयोग ने और ज्यादा विस्तार दिया है। और इस पूरी कड़ी में अगर हम बात करें तो अब आयोग ने जिस तरीके से आयोग ने दोनों ही जो उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ने जो अपने भाषणों में बात रखी, उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि जो नए चुनाव सुधार की बात हो रही है और जो नई बातों को शामिल करने की बात हो रही है, उसके लिए वो लगातार निरंतर कानून मंत्रालय के संपर्क में है। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कानून मंत्रालय ही है। और इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है और वहां पर जिस तरीके से चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, उन्होंने ये उम्मीद व्यक्त की कि आने वाले समय में जो आयोग चाहता है कुछ सुधार, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार की अगर हम बात करें तो जो घरेलू प्रवासी जो मतदाता हैं उनको वोट डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए अभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हुई। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटोटाइप मशीन के जरिए दिखाया गया और अब उनसे कहा गया है कि उस पर वो अपनी राय व्यक्त करें। तो ये जो प्रक्रिया है, इन जैसी तमाम अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जो कि आयोग रखना चाहता है। और कानून मंत्रालय की तरफ से कानून मंत्री ने भी साफ कह दिया कि ये जितने भी प्रयास हैं इनको पूरी गंभीरता के साथ कानून मंत्रालय उस पर मंथन कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही कि राजनीतिक दलों की भूमिका जो लोकतंत्र में है उसमें राजनीतिक दलों के साथ मंथन और उन पर उसकी सहमति बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र में जो मैच्योरिटी है उसमें सबसे बड़ी भूमिका लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी है। आज आयोग ने इस बात को बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया कि 40 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज उनके वोटर्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इनसे उन्हें उम्मीद बंधी कि जो आयोग अपनी बातें रख रहा है उसे राजनीतिक दल गंभीरता से ले रहे। तो ये जो मतदाता दिवस को अगर हम आज जी प्रयासों को आगे बढ़ाने का जो उसमें जो उन्हें अब कुछ सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं, उसकी एक कड़ी के रूप में आज का मतदाता दिवस दिखाई देता है। जी ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के तरफ से भी जो है वो ट्वीट आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसमें शिरकत की है। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर क्या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खास देखने को मिल रहा है? 2011 से इसे खास तौर पर मनाया जा रहा है, अब 10 साल से ज्यादा हो गए, कुछ खास दिखाई पड़ रहा है इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे जो कि स्वीप के तहत इसमें जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो है मतदाताओं को जागरूक करना। इस बार के मतदाता दिवस में मुझे लगता है कि जो कानूनी पहलू हैं जिसमें और ज्यादा विस्तार करके मतदाताओं को सुविधाएं देना और मतदाताओं को वोट डालने की सहूलियत प्रदान करने की जो क्रम है उसको मुझे लगता है कि ये मतदाता दिवस और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि स्वीप के माध्यम से जागरूकता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब मुझे लगता है कि जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जहां पर मतदाताओं को सुविधाएं देना और उनके अधिकारों को सुदृढ़ करने को लेकर जो प्रयास हैं उसकी ओर आयोग बढ़ना चाहता है। तो उसी कड़ी में जो उन्होंने आज इनवाइट थे, जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया राजनीतिक दलों की तरफ से और जितने भी पूर्व के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनको भी बुलाया और पहले भी आते थे, लेकिन इस बार जिस तादाद में उन्होंने शामिल हुए हैं और 7 से अधिक जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे और दूसरे देशों के जो निर्वाचन आयुक्त रहे, जो चुनाव प्रणाली के जो हेड है जो वहां पर चुनाव कराते हैं वो 10 से अधिक देशों के रहे। तो इसमें जो आयोग मुझे लगता है कि एक अपना जो विचार है वो सबके सामने रखकर एक उस पर मंथन और चिंतन और उस पर एक विचारों का आदान प्रदान भी आगे करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े थे। वक्त आ गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे पश्चिम बंगाल में एक खास सुनवाई की चर्चा। देखते रहिए इस वक्त। परीक्षा यानी